Hi, this is Ashutosh. As we know, the Ministry of Human Resources and Development has introduced New Education Policy 2020. What it is and what will the impact of it? Today we will analyze it. So let's start now. First education policy was introduced in India 1968, then second in 1986, and after 34 years the New Education Policy 2020 has been implemented in India. This education policy has been designed with modern curriculum and it will change the education scenario at all. So let's talk about the major changes in this policy. इस एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग दो भागों में बांट के समझेंगे। पहला स्कूल लेवल चेंजेस और दूसरा कॉलेज लेवल चेंजेस। स्कूल लेवल चेंजेस की सबसे पहले बात करते हैं कि स्कूल लेवल चेंजेस पर क्या चेंजेस दिखाई देंगे। अभी तक 10+2 का प्रावधान था, जिसका मतलब यह था कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चे एक जैसे सिनेरियो को, एक जैसे करिकुलम को पढ़ते थे। इसके बाद में सेकेंडरी लेवल पर वे कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स के सब्जेक्ट चुन सकते थे। अब इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जगह पर 5+3+3+4 का सिनेरियो जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। 5 यानी फाउंडेशन स्टेज, जहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड हुआ करेंगे। दूसरा होगा प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ पर क्लास 3rd, 4th एंड 5th के स्टूडेंट्स शामिल किए जाएंगे। इसके बाद होगा मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6, 7th एंड 8th शामिल होगा, और फिर सेकेंडरी स्टेज जिसमें क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th शामिल किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल के प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर LKG, UKG और नर्सरी जैसा कोई भी सेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि वे बच्चों को एजुकेशन बेहतर से दे पाएँ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज पर और प्रिपरेटरी स्टेज पर क्लास 5 तक के बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी। इसके बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन यह ऑप्शनल होगा। अगर बच्चा चाहता है अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करना तो वह कर सकेगा। नेक्स्ट लेवल की बात करें तो अब क्लास 9 से स्टूडेंट अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चुनकर एक अपना नया ग्रुप बना सकेंगे, जो अपने मनपसंद के सब्जेक्ट को चुन सकेंगे। उदाहरण के तौर पे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अभी तक प्रावधान ये था कि साइंस के स्टूडेंट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अब साइंस के सब्जेक्ट के साथ में आर्ट के सब्जेक्ट भी बच्चे चुनकर उन्हें अपनी तरह से पढ़ सकते हैं। यह पूरी तरह से फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। इसमें मैथ्स और अंग्रेजी का लेवल रखा गया है, जिसमें वे अपने हिसाब से बेसिक और एडवांस लेवल को वो चुन सकेंगे। साइंस, आर्ट, म्यूजिक एंड स्पोर्ट को अनिवार्य किया गया है। इस क्लास तक के बच्चे अब इन सब चीज़ों को साथ साथ सीखेंगे। इसके अलावा साल में 2 बार अब बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी बच्चे के पास में ऑप्शन होगा कि वह अपने बेस्ट मार्कशीट को एनुअल मार्कशीट बना सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिसमें उसने ज़्यादा स्कोर किया हुआ है उसको वह अपना फाइनल मार्कशीट बना सकता है। NCERT पैटर्न पर काफ़ी चेंजेस किए जाएंगे। इसको रिव्यू करके वापस से इसमें काफ़ी चेंजेस करके दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत क्लास 6 से की जाएगी, यानी क्लास 6 से बच्चे अब अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चुन पाएंगे और अपने प्रोफेशनल एजुकेशन को शुरुआत कर पाएंगे। इसमें इन बच्चों को इंटर्नशिप भी दी जाएगी और इंटर्नशिप प्रोसेस के लिए इन्हें सीखने के लिए बाहर मौका भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंक्रीज़ हायर लेवल एजुकेशन की, जिसमें GER इंक्रीज़ करने की बात कही गई है, जो 2035 तक 50% बढ़ाने की बात की गई। GER की बात करें तो यह है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी इंटर के बाद कितने ऐसे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं। अभी तक यह परसेंटेज 26 है, लेकिन इसे बढ़ाकर 2035 तक 50% करने की बात इसमें की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम होगा, जिसमें बच्चे अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चुन पाएंगे। यहाँ पर भी पहले की तरह प्रावधान है कि साइंस के बच्चे जो आर्ट्स नहीं चुन सकते थे, अब उनके पास ढेरों ऑप्शन होंगे कि वे अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चुनकर अपना एक नया सब्जेक्ट ग्रुप बना सकते हैं। इसी के साथ ही इसे फ्लेक्सिबल डिग्री कोर्सेज का मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शन के साथ रखा गया है। मतलब अगर कोई बच्चा BE या बैचलर एजुकेशन में एडमिशन लेता है और 1 साल पढ़ाई करने के बाद वह बीच में पढ़ाई छोड़ देता है और वापस से 1-2 साल के बाद फिर से वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वह कंटिन्यू कर सकेगा। इसी के साथ ही अगर वह पहली साल एजुकेशन करके पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे 1 साल का डिप्लोमा मिलेगा। दूसरी साल पढ़ाई करके वह छोड़ देता है तो उसे दूसरे साल का एडवांस डिप्लोमा दिया जाए। तीसरे साल की डिग्री कोर्स को पूरा करने पर उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी, और इसी तरह से अगर वह 4 साल के डिग्री कोर्स को पूरा करता है तो उसे बैचलर डिग्री विद रिसर्च दी जाएगी। तो इसी तरह से हायर एजुकेशन के लिए बच्चे आगे बढ़ सकेंगे और उनके पास ये ऑप्शन मौजूद होगा।
So overall, it can be said that this education policy will give to the students more flexibility and more comfort, and it will give the new orientation to the Indian education system. Thanks for watching.